क्या पति के पर्स से रुपए निकालने को चोरी नहीं हक कहते हैं? इसी पर्स में पूरे 15,000 रखे थे, मुझे अच्छे से याद है। और तब से मैंने इस पर्स को इस्तेमाल भी नहीं किया। फिर इसमें से लगभग 5,000 रुपये कहाँ गए? पर्स को अच्छे से देखने के बाद वैशाली परेशान होकर खुद से ही बातें कर रही थी। तभी कमरे में सासू करुणा जी आई। उसे अपने आप से ही बातें करते देख पूछने लगी, क्या हुआ बहू, बहुत परेशान लग रही हो, खुद से ही बातें किए जा रही हो, और यह पर्स का सामान बिस्तर पर क्यों फैला रखा है? मम्मी जी, वीरेन ने घर खर्च के लिए 15,000 रुपये दिए थे। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पूरे पैसे इसी पर्स में रखे थे, लेकिन अब उसमें लगभग 5,000 रुपये कम हैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ गए। पर्स को एक बार फिर खंगोलते हुए वैशाली बोली, कहाँ जाएंगी, तूने ही किसी काम से निकाला होगा या किसी को पेमेंट किया होगा। करुणा जी पर्स को लेकर खुद चेक करने लगी। नहीं मम्मी जी, मैंने किसी को नहीं दिए, और फिर वीरेन ने 15,000 कल ऑफिस से आने के बाद दिए। तब से मैं ने बाहर गई और ने ही किसी को पेमेंट किया। पूरी अलमारी देख ली, लेकिन रुपए कहीं नहीं हैं। वैशाली अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बहू, परेशान ना हो, घर में ही होंगे, मिल जाएंगे। वैशाली को करुणा जी ने सांत्वना तो दिया, लेकिन खुद भी परेशान हो गई। मम्मी जी, गीता, काम वाली के आने का समय हो रहा, मैं बच्चों के कमरे का बेड ठीक करके आती हूँ। वैशाली बच्चों का कमरा ठीक कर रही थी। उसके बेटे विशाल का कबर्ड आधा खुला था और कापी किताबें नीचे गिरने को बेताब थी। उसने जैसे ही कबर्ड को पूरा खोला तो कापी किताबें सब बाहर गिर गई। वैशाली सब वापस ठीक से रखने लगी तो एक कॉपी में से रुपए गिरने लगे। वैशाली की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने पाया कि वह पूरे 5,000 रुपये हैं। फिर तो वैशाली ने उसकी पूरी अलमारी फिर से ठीक की तो उसे थोड़े बहुत और रुपए मिले। मम्मी जी, जल्दी से यहाँ आइए। करुणा जी जल्दी से कमरे में आई तो वो भी खोए रुपए को विशाल के कबर्ड से निकलते देख शॉक्ड हो गई। बहू, अपना विशु चोर है, उसने अपने ही घर में चोरी की। विशाल और मिनी बेटी जब स्कूल से आए तो मम्मी और दादी को गुस्से में देख घबरा गए। मिनी ने डरते हुए पूछा, मम्मा दादी क्या हुआ, आप दोनों गुस्से में क्यों हो? और मम्मा, आपको देखकर लग रहा है कि जैसे आप बहुत रोई हैं। तुम दोनों एक बात बताओ, मैंने, पापा ने और दादी ने कभी भी किसी चीज़ के लिए तुम लोगों को मना किया है? तुम्हारी किसी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया क्या? ऐसा हुआ है? फिर मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो विशु तुम चोर बन गए? अपने ही घर में तुमने चोरी की। वैशाली की आंखें गुस्से से लाल थी। विशु बेटा, तुमने मम्मी के पर्स से 5,000 रुपये निकाले थे, सच बोलना, क्योंकि तुम्हारे कबर्ड से तुम्हारी कॉपी से रुपए निकले हैं। करुणा जी ने विशाल को अपने पास बुलाकर प्यार से पूछा। हाँ दादी, रुपए मैंने लिए, लेकिन चोरी नहीं किए। मैंने पैसे मम्मा के पर्स से निकालकर अपने पास रख लिए। बस, विशु ने आराम से बोला। बिना बताए किसी के पर्स से पैसे निकालने को ही चोरी कहते हैं, क्या इतना भी तुम्हें नहीं पता? विशाल की बात सुनकर वैशाली का गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन मम्मा, आप भी पापा को बिना बताए अक्सर उनके पर्स से या फिर कपड़े धोते समय शर्ट या पैंट जीन्स से पैसे निकाल लेती हैं। और उस दिन आप निशा आंटी से फ़ोन पर बोल रही थी कि कपड़े धोते समय पति की जेब से पैसे मिलने पर बहुत खुशी होती है, जैसे कोई कुबेर का खजाना मिल गया। और पर्स से बिना बताए कुछ रुपए निकालने को चोरी नहीं, पत्नी का हक कहते हैं। तो मैं भी आपके पर्स से कभी 50, कभी 100 रुपये निकाल लेता था, लेकिन कल आपके पर्स में बहुत ज़्यादा पैसे थे, तो उस वक्त जितने हाथ में आए मैंने निकाला और अपने पास रख लिया। मम्मा, आप सही कहते हो, ऐसे पैसे निकालकर अपने पास रखने में बहुत अच्छा लगता है। विशाल की बात सुनकर वैशाली और करुणा जी के होश उड़ गए। वैशाली वहीं जमीन पर धप से बैठ गई। हे भगवान, मैं अपने ही बच्चों को गलत शिक्षा दे रही थी। मैं खुद चोरी कर रही थी और विशु को चोर समझ रही थी। वैशाली बोलते बोलते रोने लगी। बहू, बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, वे अपने घर में, अपने परिवार में जो कुछ भी होता है उसे ही सीखते हैं।
हम जैसा आचरण करते हैं बच्चे भी वही करते हैं। जाने अनजाने में तुम्हारी इस हरकत को विशु ने देखा भी और तुम्हारी बातों को सुना भी। फिर उसे जो समझ आया उसने वही किया। इसमें विशु की कोई गलती नहीं। करुणा जी ने वैशाली को उसकी गलती को बताया। सही कहा मम्मी जी आपने। बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, जैसे ढालो ढल जाते हैं। वैशाली विशु के आगे कान पकड़कर खड़ी हो गई। सॉरी विशु, मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। किसी को बिना बताए उसका सामान या रुपए ले लेने को चोरी ही कहते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत चीज़ सिखाई। मम्मी आप भी मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं बिना बताए कभी भी कुछ नहीं लूँगा। विशु भी सॉरी बोल वैशाली के गले लग गया। शाम को वीरेन के घर आने पर वैशाली ने उसे सारी बात बताई और सॉरी बोला। तब वीरेन ने भी सॉरी बोला और बताया कि उसे पता रहता था कि वैशाली ने पैसे लिए हैं। अगर उसने वैशाली को टोक दिया होता तो शायद हम बड़ों को घर में सोच समझकर आचरण करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारी बातों की नकल करते हैं। अनजाने में ही सही हम उन्हें गलत चीज़ सिखा देते हैं और फिर बच्चों को डांटते या मारते हैं। हम भूल जाते हैं कि बच्चे गीली मिट्टी के जैसे होते हैं, जिस सांचे में रखेंगे वैसे ही बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।